लखनऊ से इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ में ओबीसी आरक्षण आयोग ने गठित की कमेटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के दिए निर्देश। ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के निर्देश दिए। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही चुनाव होगा। बता दें कि आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के निर्देश दिए हैं। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होगा निकाय चुनाव। वहीं आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के निर्देश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण के बाद ही होगा निकाय चुनाव। बता दें कि आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का निर्देश योगी ने दिया। सीएम योगी ने दिया कमेटी गठन करने का निर्देश। बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के दिए निर्देश। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होगा निकाय चुनाव। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी। शबी, जिस तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कमेटी गठित करने की, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, समयबद्ध चुनाव कराने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जाएगी नहीं बल्कि जाने का निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री के जो प्रेस रिलीज है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। नगर विकास मंत्री का भी बयान आया है कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और पूरी जो व्यवस्था हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है उस व्यवस्था के खिलाफ वो जाएगी और अपना पूरा जो है पक्ष रखने की कोशिश करेगी। हालांकि अगर हम आज की हाईकोर्ट की सुनवाई की और पूरी जो जिस दिशा में जो ये फैसला आया उसके ऊपर अगर देखें तो सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट, जो एक पेशकश, जो एक फॉर्मूला पेश किया गया था माननीय हाईकोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपनी तरफ से एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था के तहत 31 दिसंबर से पहले आयोग गठन की बात कही है या फिर कोर्ट ने कहा है कि आप जिन सीटों पर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो सीटों पर चुनाव कराया जा रहा था उन सीटों पर आप सामान्य सीटें घोषित करके वहां पर आप चुनाव करा सकते हैं जी। हम के न्यूज लगातार इस बात को बता रहे थे और इस चीज को सबसे पहले बताया था कि इस व्यवस्था के तहत चुनाव हो सकता है। माननीय हाईकोर्ट ने भी उसी दिशा में आगे बढ़ा है। अब अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी कुछ हुआ नहीं है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही हैं और विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश के तौर पर प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा चुनावी शगुफा हो सकता है, एक बड़ा राजनीतिक कौतूहल हो सकता है ये पूरा प्रकरण। इस दिशा में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, बहुत त्वरित टिप्पणी करते हुए सरकार फ्रंट फुट पर आई है और उसने साफ कर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगी और उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय संगत जो उसके तर्क होंगे उसको सुनेगी और उसके पक्ष में फैसला देगी। जी शबी जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि निकाय चुनाव जल्दी होंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आई है, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, तो क्या चुनाव में और देरी हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो दो राज्यों की सरकारें इसी से मिलते जुलते प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की व्यवस्था को बहाल रखा था। ये देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तर प्रदेश की जो आज का जो निर्णय आया है हाई कोर्ट का,
उसको बहाल रखता है या उसके अलग कोई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट देता है, देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल जल्दी चुनाव होना दूर की कौड़ी लग रहे हैं। जी, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह ने भी जो बयान दिया है, बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। शबी जी, सवाल दोबारा से पूछें। जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर, इसी में एक बयान संजय सिंह का भी आया है, तो क्या कुछ इस पर कहना है? बिल्कुल, देखिए, चाहे संजय सिंह हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे कांग्रेस के हम बयान की तरफ से हम जो है वो बयान की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग पूरा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बस जिसे कहते हैं कि देख रहे थे और किस तरीके का निर्णय आता है, और उसी हिसाब से उनकी जो टिप्पणी थी वो पहले से ही तैयार टिप्पणी थी। आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट होता है, संजय सिंह का भी बयान आता है, और इसको सीधे तौर पर पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की दृष्टि से देखा जाना विपक्ष की तरफ से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। जबकि सरकार मुस्तैदी से इस बात को कह रही है कि नहीं, सरकार बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव सरकार नहीं कराने जा रही है। सरकार का पहला फैसला है, पहली तौर टिप्पणी है और पहली व्यवस्था सरकार की तरफ से इस तरीके की आई है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण को के चुनाव, निकाय चुनाव नहीं होंगे। तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सरकार भी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, और 31 दिसंबर से पहले आयोग का गठन करके और ट्रिपल लेयर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके चुनाव तो 6 महीने से पहले नहीं कराए जा सकते। हाँ, अब एक सूरत हाल, जो आखिरी सूरत हाल है मौजूदा व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की, वो सुप्रीम कोर्ट है, और उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है। जी शबी जी, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि मार्च और अप्रैल तक निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कितना और वक्त लग सकता है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा जाता है? और ये तो पूरा माननीय न्यायाधीश के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेता है। न्यायालय इस मामले को किस तरीके से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब 1 से 2 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने में लगेंगे। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर उस पर सुनवाई हो जाएगी और रुख साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है। जी शबी जी, जिस तरीके से लगातार ये सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला उठ रहा है, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शबी जी। बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। बता दें कि ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होगा निकाय चुनाव। आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी यूपी सरकार। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। निकाय चुनाव ऑर्डर की हर सटीक खबर के न्यूज पर। बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठन के दिए निर्देश। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी यूपी सरकार। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का सीएम योगी ने दिए निर्देश। निकाय चुनाव ऑर्डर की हर सटीक खबर के न्यूज पर। बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होगा चुनाव। के न्यूज पर हर सटीक खबर आपको दिखा रहे हैं हम। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा। निकाय चुनाव ऑर्डर की हर सटीक खबर के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन के दिए निर्देश। ओबीसी को आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव। के न्यूज हर सटीक खबर को आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार।